सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु ये वचन आज जो भी बहन भाई सुने वो आशीष को पाए। सेनाओं का यहोवा आज के वचन के द्वारा सभी को आशीष करा। तेरा वचन चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। जो लोग आज सुनेंगे कोई सेम न रहे, वो सब बदल जाए। स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, सभी बहन भाई को मैं ब्लेस घोषित करता हूं। तेरा आत्मा चुंबस करे इन सारी गवाहियों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। इस जगह को नियंत्रण कर प्रभु ईश्वर। जो बहन भाई यहां मौजूद है इन्हें आशीषित करना वचन के द्वारा। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना, रहम कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। हालेलुया। अगले संडे से और जल्दी मीटिंग टीचिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लेट करके मत आओ और जल्दी छूटेंगे, क्योंकि मुझे 2 टाइम बोलना रहता है। क्या रहता है? मुझे, आप तो चले जाएंगे पर मुझे वापस शाम को, तो क्योंकि अभी अगले संडे से आप ध्यान रखो, टाइम पे आओ ताकि सब काम है अच्छे से हो। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। याकूब की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 2 वचन स्क्रीन पे लगाना। अगर आपके पास बाइबल है तो याकूब की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 2 वचन। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ध्यान से सब लोग अपना फोन साइलेंट कर दें, बंद कर दें कृपया करके, और शांति से आधा पौना घंटा आप वचन सुनने के लिए बैठे रहे ऑनलाइन। क्या लिखा है? तुम लालसा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। ध्यान देखो, तुम लालसा करते हो, तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो। ध्यान देनी बात, तुम सोचते हो अच्छा इनकम हो, नहीं होता है। फिर क्या करते हो? झगड़ते हो घर में जाके। क्या करते हो? फिर आदमी बीवी पे गुस्सा निकालेगा, तेरे वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। हाँ, कहता है तुम लालसा रखते हो कि आज मैं कमाऊंगा, पर नहीं हुआ तो आप जाके घर में क्या करेंगे? बीवी पे गुस्सा निकालेंगे और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, इसलिए कि तुम्हें मिलता नहीं। किस लिए लड़ते हो? तुम्हें मिलता नहीं। आज शैतान लोगों को मूर्ख बनाया है, पति पत्नी को, परिवार को। ये दुनिया के लोग कितना भी मेहनत कर ले उसको कमी रहता है, पर आप यीशु पे जिस दिन विश्वास कर लिए उस दिन दुनिया से आप कई गुना आशीषित और ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। क्या बाइबल कहता है? तुम मांगते हो, मिलता नहीं। तुम लालसा करते हो, प्राप्त नहीं कर पाते। लालसा तो है कि आज अच्छा धंधा करेंगे, इस महीने में अच्छा बिजनेस चलेगा, इस महीने में अच्छे परिवार के देखभाल करेंगे, पत्नी के लिए खरीद के लाएंगे, बच्चे के लिए खरीद के लाएंगे, पति मेरा ये महीने ये जरूरत पूरा करेगा, पर होता नहीं है। और जब नहीं होता तो क्या होता? झगड़ा होता। जब नहीं होता तो एक काम जरूर होता है, वो है झगड़ा। आज मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपके घर को झगड़ा खत्म कर देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बहन भाई को कि पति पत्नी अगर हैं, दोनों जने चर्च में संडे भूल जाना, बोल देना एक दिन भूखे रह लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आज फास्टिंग कर लेंगे। खाना चर्च में मिलता ही है, फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आमीन।
पर कलीसिया जाएंगे, कितना भी लंबा होने दो। आप ये एरिया में हैं, कहीं भी है, आपको संडे यहां दिखनी है। शैतान इसीलिए आपको चाहेगा रोकना, क्योंकि जब आप झगड़ा करते हो नुकसान अपना करते हो। जो काम होना है वो नहीं होता। अगर ये वचन आगे पढ़ेंगे, वापस लगाओ, कहता है तू प्राप्त नहीं करते और झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता। क्या? तुम जब लड़ते हो, जब पहला लिखा है तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। फिर तुम अपने अपने बच्चों में, दूसरे में क्रोध करने लगते हो, और फिर तुम क्या करते हो? कुछ प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम झगड़ने लगते हो। और झगड़ने के बाद कहता है इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। वो झगड़ने की महत्व को समझो। कहता है तुम झगड़ते हो और जो भी मिलने वाला होता वो भी नहीं मिलता। तुम कहते हो तेरे वजह से मेरा काम रुका, तो रुक ही गया। क्या? तुमने खुद बोला ना अपने बीवी को, तेरे वजह से मेरा काम, तो रुकेगा ही भाई। तुमने ही तो बोला। बीवी बोलता है तुम्हारे वजह से मेरा जिंदगी खराब होगा, तो खराब होगा ही। तुमने ही बोला ना खराब हुआ, तो खराब तो होने वाला ही है। हाँ, कुछ लोग बोलते बोलने से कैसे होएगा? तो मैं आपके घर में आता हूं और आपके पास सूटकेस होगा ना, मैं उसको ब्लेड से काट दूंगा, 2 महीने बाद खोल लीजिएगा, वो सी जाएगा, अच्छा हो जाएगा कि कटा ही रहेगा? हाँ, तो फिर आपने बोला है तो कैसे नहीं होगा? आप कैसे सोच लिए कि नहीं होने वाला है? पर उस टाइम नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। जैसा एक बीज आने में 15-20 दिन, अंकुर निकलने में टाइम लगता है, वैसा वो 10 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, वो होगा। पति बोल रहा है पत्नी के तेरे से शादी के तब से मेरा लाइफ खराब ही हो गया। लो, अरे बाइबल में लिखा है दुनिया का मालिक जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसने पति पत्नी को बोला तुम सबसे बड़ा खूबसूरत और सबसे ब्लेस पति पत्नी की जोड़ी लगाया उसने। आमीन, हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा आपका जिगरी दोस्त आपके बीवी होती है, और दुनिया में सबसे, बहन को कहता हूं, सबसे अपना दोस्त उसका पति होता है। और इसीलिए शैतान पहले इन दोनों के बीच में पहले दीवार डालता है। पहले इसको दीवार डालो, फिर मारेंगे चाबुक से। हालेलुया। शैतान कतई नहीं चाहता कि ये दोनों एक मन रहे। आपको मालूम है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, बड़े बड़े पैसे वाले, उसकी बीवी उसके बाजू में ही रहती है ना, और अपनी बीवी को लेकर चलने में शर्म आने लगता है। अरे गांव वाला देख लेगा, तो क्या पड़ोसी के लेके चल रहा है? अपने को ही लेके चल रहा है। डर क्यों लग रहा है? हाँ, कितने आदमी को तो ये हालत है। क्या घर में बरकत आएगा? आप अपने से ही आप अपने घर के फाइनेंस को बंद किए हो, और इसीलिए कलीसिया जब आते हो और परमेश्वर के वचन सुनते हो, आपके घर के बंधनें खुलती है। आमीन, हालेलुया। बच्चे बाद में आई, पहले तुम दोनों आया। बच्चे को साइड करो। नहीं बच्चा, हाँ, कितने पति पत्नी तो बच्चे की वजह से झगड़ा कर लेते। अरे मूर्ख, बच्चे बाद में आया ना, पहले तुम दोनों हैं। क्योंकि तुम झगड़ते हो, तुम्हें कुछ मिल नहीं पाता, और नहीं मिले क्योंकि इसीलिए तो झगड़ते हो। और यही तो शैतान चाहता है कि तुम झगड़ते रहो, तुम ऐसे ही पड़े रहो दुख में, और इसीलिए वो प्रार्थना में नहीं आने देता। नहीं तो आप दारू के लाइन में जाओ तो कोई नहीं बोलता, प्रार्थना में आते तो क्यों बोलता है धर्म बदल लिया? अरे क्या बदला भाई? ना तो नाम बदला, ना तो गांव बदला, कुछ तो बदला नहीं, सिर्फ हम दुआ तो करते हैं। हाँ, दारू पीने वाले के बोलो ये कंपनी वाला अच्छा नहीं, ये कंपनी के लेके आओ। हाँ, तुम्हें अच्छा चाहिए ना? जो जिंदा परमेश्वर है उसके पास जाने के लिए मुझे कीमत चुकता करना पड़े तो भी करूंगा, पर उस जिंदा परमेश्वर के पास जाऊंगा। आमीन।
हालेलुया। और जब आते हो और खड़े रहते हो, परमेश्वर एक दिन ऐसा बेदारी आपके घर में, आपके लाइफ में देता है, जो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार देख के तंग आ जाएंगे कि यार इसके लाइफ में हो क्या रहा है। हालेलुया। आप जाओ बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, सचिन तेंदुलकर के देखो, अंबानी को देखो, जब चलेगा रोड पे तो उसकी बीवी उसके बाजू में ही रहती है, रहते देख लो आप जाके। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आपका हेल्पर बोलो, दोस्त बोलो, अपना बोलो, वो आपका बीवी होता है। और वैसा ही बीवी को भी दुख में सुख में काम कौन आता है? आपका। आप एक चमेटा अपनी बीवी को मार भी दो तो भी आपको वही आके सेवा करता है। आप अपने पति को दो बात बोल दो, वही बाद में आपको दो पैसा लाके। पर कहना यह है कि इस बात के लेकर ये झगड़ा, ये रगड़ा शैतान कराता इसलिए ताकि आपकी अपनी जरूरतें पूरा ना हो सके। देखो वापस लगाओ वचन, कहता है तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, इसलिए कि तुम्हें इसलिए नहीं कि मिलता नहीं। पर मैं तुमसे आज से कहता हूं, तुम दोनों एक मन होकर मांगो तो तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे पास एक नया ऑप्शन परमेश्वर ने रखा कि अब इस झगड़ा झंझट को छोड़, तुम संडे प्रार्थना में आना और मेरे से मांगना। मैं वो चीजें जो तुझे जरूरत है मैं देने के वादा करता हूं। मैं तेरे बच्चे को संभालने का वादा करता हूं। तेरा मां तेरा भूल जाएगा, तेरा अपना तुझे भूल जाएगा, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा और तेरे सारे जरूरतों को पूरा करूंगा। आमीन। ऊंचा चाहिए मुझे। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, अब उन्होंने कहा मुझे चंगा करे ना करे, मैं जो बीज है प्रभु के काम के लिए देना है, मुझे जाके देना है। और रात को क्या हुआ? दूत आया, चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये चीजें जरूरी है कि हर बहन, हर एक भाई, पति पत्नी ये बात समझ लो। आपके घर में झगड़ा जो हो रही है वो आप बहुत अच्छे हो, पर आपके पीछे जो काम कर रहा है शैतान, वो नहीं चाहता तुम एक मन हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तू दो मन एक हो जाते हो तुम पहाड़ों को भी हटा सकते हो। बड़े से बड़े गरीबी को खत्म कर सकते हो अपने लाइफ की, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम दो हो जाते हो। आमीन, हालेलुया। पर शैतान मूर्ख बनाया है, पति को मुंह ऐसा किया है, पत्नी को इधर किया है, और बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया है, और बच्चे दोनों से लाभ कमा रहा है। हाँ, जब जान रहा है डैडी से, पापा से फायदा है, हाँ चिपक गया। मम्मी से फायदा है, मम्मी को चिपक गया। दोनों से मिलकर चॉकलेट खा रहा है, मजा मार रहा है, दोनों तुम लड़ते रहो। हाँ, और यही चीजें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लाइफ के लिए मैं अपनी बलिदान दिया ताकि तुम इन चीजों से बाहर आके मुझ पर विश्वास करोगे, इन चीजों से बाहर आ जाओगे। आमीन, हालेलुया। और आज मैं इसीलिए मैंने अगले संडे में कहा था, ये स्पेशली फाइनेंस की प्रॉब्लम में करता है। जब आप पति पत्नी दोनों झगड़ते हो, आपके घर में फाइनेंस की तकलीफ होती, आर्थिक प्रॉब्लम होती। आपको लगता है कि झगड़ लेने से, एक चमेटा मार देने से आपको उन्नति हो जाएगी? नहीं, आप घट जाते हो। हाँ, आप जब दुख आती है आदमी का शरीर भी दुबला हो जाता है ना। टेंशन से उसकी शरीर अपने आप गल जाता है। नमक डालो या ना डालो अपने आप गलता है। हाँ, भाजी में तो नमक डालने के बाद गलता है, पर इंसान को कुछ नहीं, उसको टेंशन दे दो अपने आप गल जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, और इसी चीज से प्रभु यीशु मसीह ने आपको फ्री करने के लिए उसे आपको परमेश्वर भवन में बुलाता है आपको, कि आज जब वचन सुनेगा, दिन प्रतिदिन जो शैतान, जो दुश्मन तुम्हारे अंदर छुप के बैठा है, मैं उसे बाहर निकालूंगा, और तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे परिवार में, पति पत्नी के जिंदगी में एक खूबसूरत माहौल, खूबसूरत आशीष पैदा करूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसने कहा जब तू दो मन हो जाएगा एक,
एक तरह नहीं है पैसा, दोनों जने दुख काट लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। झगड़ा करने से एक्स्ट्रा तो नहीं आ जाएगा? आता है क्या? शैतान चाहता है झगड़ा करो, पर आपको कंट्रोल करनी होती है। हाँ, आपके सगे संबंधी देख के अचंभव करेंगे कि दोनों कैसे जीता है। वो करना चाहता है आपके परमेश्वर आपके लाइफ में। हालेलुया। वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कोई बड़ा बिजनेस नहीं, बड़ा कोई धंधा नहीं, फिर भी ये कैसा हैप्पी रहता है, कैसा खुश रहता है, कितना आनंदित रहता है। उसे पता नहीं कि उसके जीवित परमेश्वर मिल चुका है। आमीन, हालेलुया। और जीवित परमेश्वर जब मिल जाता है, आपका दुख खत्म, और वही आपको मिल गया है। आप आते हो, संडे कहीं भी रहो, आप यहां दिखनी चाहिए। आप ये सोच देना कि अब मेरा काम हो या ना हो, मैं तो जाने वाला ही। परमेश्वर उसी दिन आपका काम कर देगा। हालेलुया। मैं कोई अलीबाग से नहीं टपका हूं, मैं भी तकलीफों को देखा हूं, समस्याओं को देखा हूं, दुख को भी देखा हूं, सब चीजों को देखा हो। सब चीजों से परमेश्वर निकाल के आपके बीच में खड़ा किया, क्योंकि वो जानता है आपको भी वो छुड़ाना चाहता है, आपको भी ब्लेस करना चाहता है, आपको भी ऊंचा उठाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आगे लगाना वचन स्क्रीन पे, मत्ती की किताब 7वां अध्याय उसके 7वां वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ बताओ, तुम झगड़ते हो क्योंकि पता नहीं दुनिया के लोगों को मांगना कैसे। सब दुनिया के लोगों को पता क्या है, जब कमी बढ़ा तो कर्जे वाले के जाके बोले, भाई दो थोड़ा 10,000 कर्जा दो। तुम्हें वो पता है उससे मांगना है, कोई अपने दोस्त से मांग लेना है। पर बाइबल सिखाती है मांगना किससे है और कैसे मांगना है। मांगना आपका परमेश्वर से, और वही आपको कह रहा है कि मुझसे मांग, मैं तेरे सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। पर हमारी फितरत, हम मांगते तो दोस्त से, वो क्या देगा, और देगा तो दूसरे दिन मांगेगा ना रिटर्न। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम मुझसे जो तुझे बनाया है, और वही उस आपसे कह रहा है, तुम झगड़ मत, किसी से कर्ज लेने के लिए मांगने मत जा, टेंशन मत ले, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मांग तो मैं तुझे दूंगा, ढूंढ तो मैं तुझे मिल जाऊंगा, खटखटा तो मैं पैसे के दरवाजा खोल दूंगा तुम्हारे लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि चर्च आ, नहीं चाहता कलीसिया आ, क्योंकि कलीसिया जब आओगे आपके दरवाजा पैसे के पता चल जाएगा, मांगना कैसे पता चल जाएगा, ढूंढना कैसे पता चल जाएगा। और जब इन चीजों को पता चल जाएगा, आप शैतान को कभी पूछोगे नहीं, और शैतान चाहता है कि ये मुझे पूछेगा नहीं चला जाएगा, इसलिए इसे पहले रोक के रखो। और वो आपको रोकता है किसी के जरिए, नहीं आज प्रार्थना में ना जा, क्योंकि एक व्यक्ति को पता हो गया कि ड्राइवरी कैसे किया जाता है, गाड़ी कैसे चलाया जाता है, वो गाड़ी चलाएगा, रपारप चलाएगा। हाँ, नया नया ड्राइवर रोड पे गाड़ी चलाता है तो उड़ाते चलता है, हाँ, हवा में, क्योंकि नया नया सिखा रहता है। साल भर 6 महीना बीतने दो, फिर उसकी कमर बैठा बैठा थक जाएगा, अब आराम से चलना शुरू कर देगा। हाँ, समझ रहे हो? जिस दिन आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर किस तरीके से ब्लेस करेगा, उसी दिन आपको ब्लेसिंग आपके पास आना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और वही परमेश्वर ने मुझे कहा कि इन लोगों को बता कि किस तरीके से मांगना है प्रभु से। और मांगना किससे है? आज तक उन्होंने दोस्तों से मांगता था, तकलीफ आने पे रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाता था, पर अब जरूरी नहीं, अब मुझसे मेरे आगे हाथ फैला, और मेरे आगे हाथ फैलाएगा, कोई देखेगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं, मैं दूंगा तो रिटर्न लूंगा भी नहीं। आमीन, हालेलुया। वो देगा तो आपको रिटर्न लेगा भी नहीं। आमीन। इसीलिए वो आपको कलीसिया में बुलाता है कि आ जाना, आइडिया हो जाएगा। हाँ, एक वकील को पता होता है कि केस कैसे लड़ा जाता है। हाँ, आपको पता नहीं कि परमेश्वर कैसे
आशीष देता है, तो आपको मिलेगा कैसे? मिलेगा क्या? पर जब आप परमेश्वर के घर में आते हो आपको पता चलता है, और धीरे 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 आप आशीष को अपने बाप से, अपने परमेश्वर से, अपने मालिक से आप लेना शुरू कर देते हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते चर्च के बाद बहुत पैसा। हाँ, चर्च के बाद तो बहुत पैसा है और बहुत आता भी है। कुछ बोलते हाँ हमारे पास क्यों नहीं है? तुम तो मालूम ही नहीं है ना तुम्हें कैसे आएगा। हाँ, पैसा खराब नहीं है, पैसा को गलत यूज करना खराब है। हाँ, हमारे पास पैसा, हम 4 आदमी के हेल्प कर रहे हैं। किसी के पैसा है तो बोलता जाओ उसको मार के आ, ये 5,000 ले। हाँ, तो ऊपर वाला पैसा देगा फिर? बोले अरे बाबा ये तो दूसरे को नुकसान करने के लिए पैसा यूज करता है। मैं कहता हूं जैसा इस चर्च ब्लेस हो वैसा आप ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। देखो स्क्रीन पे आगे वचन लगाना, कहता है मांग तो मैं तुझे दूंगा, ढूंढ तो तू पा जाएगा, खटखटा तो मैं खोलूंगा। आगे कहता है जिससे मैं अपने, जब तुझे मांगना आ जाएगा, तुझे पता चल जाएगा परमेश्वर से हम प्यार करेंगे, परमेश्वर के पास बैठेंगे, उससे प्रेम हो जाएगा, तो आप कलीसिया आना शुरू करोगे। तो कहता है जिससे मैं अपने प्रेमियों को धन संपत्ति का भागी करूंगा और उनके भंडारों को भर दूंगा। वो कहता है आपके भंडार, आपके बैंक बैलेंस के भर दूंगा, तुझे धन संपत्ति के बहुतायत से ब्लेस करूंगा। आमीन, हालेलुया। आपको एक लक्ष्य दिमाग में ऐसे फिट करना, मैं इस शहर में सबसे ऊंचा बनूंगा, सबसे ऊंचा ब्लेस, पैसे में हर चीज में सबसे आगे रहूंगा। आमीन। सपना देखो, देखने में कोई पैसा नहीं लगता, लगता है क्या? पर वैसा काम भी करना, प्रार्थना में आना। सपना देख रहे हो जाके उधर पाप कर रहा है तो कुछ होने वाला नहीं, फिर तू हवा में बात करता है। हाँ, तो जो तुम बोल रहा है वो रियली काम करना भी पड़ेगा। हाँ, हालेलुया। कहता है मैं अपने ढूंढने वाले को, अपने पुकारने वाले को धन संपत्ति का खजाना देता हूं। क्या देता हूं? दौलत इतना देता हूं, उसके भंडारों को भर देता हूं। क्या? तुम्हारा बैंक का लिमिट है 5 लाख का, फुल हो जाएगा, दूसरा निकालना पड़ेगा, दूसरा बैंक अकाउंट निकालना पड़ेगा। और बोलेगा भाई इससे ज्यादा लिमिट नहीं है आपका। जैसा कार्ड होता है ना, अब आप महीने में कितना निकाल सकते हैं? 5 बार या 7 बार होता है ना, उसके बाद निकालेंगे तो चार्जेस लगेगा ना। अकाउंट बैंक मैनेजर हैरान हो जाएगा। पर आपको करना क्या है? सीखना है कि आपकी बाप की ब्लेसिंग कैसे मिलेगा। आप सांसारिक बाप को जान जाते हैं ना, मेरा बाप कैसे 10 रुपया निकाल के देगा। हाँ, फिर उसी तरीके से पिताजी, बाबा, नहीं तो आप मुंह लटका के बैठ गए। बाप पूछेगा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ले 10 रुपया ले जा। अब वो समझ गया, वो आपकी आदत पकड़ लिया है कि मेरा बाप 10 रुपया निकालेगा कैसे, और फिर उसी तरीके से एक्टिंग करता है। हाँ, जब बच्चे को पता है तो आपको भी अपने परमेश्वर के बारे में पता हो जाएगा। आपको ये हुई चुटकी बजा के सब चीज आपको मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो सालों से नहीं हुआ वो कुछ घंटों में, कुछ महीनों में हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। पर आपको अपने बाप के पास स्वभाव पता करना पड़ेगा, बाप के पास आना पड़ेगा। हो सकता है आज जितने लोग गाड़ी छोड़ के आए होगे, आप हो सकता है 500 रुपया धंधा कर सकते हो, 1000 रुपया धंधा कर सकते हो, पर मालूम नहीं वो 1000 रुपया आपको आज ही भर के या कल भर के होगा। पर परमेश्वर आपको मिल गया, वो सादा आपको ब्लेस करते रहेगा। हालेलुया। मालूम है 2016 से आज तक आगे ही चल रहा हूं, पीछे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एक खुदा मेरे साथ है, ये प्रभु मेरे साथ है, एक परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और दिन प्रतिदिन और साइन होते जा रहे हैं, चकाचक होते जा रहे हैं, ब्लेस होते जा रहे हैं, और वैसा आप भी होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप सोचो ना, 12 साल से प्रार्थना कर रहा है, यह इच्छा है हार लूं, नहीं हुआ, चट एक बीज बोया, उसे पता चला, बाप कैसे खुश होता है, पिताजी चलो ये महीने की तनख्वाह आपकी, और वो खट सिन काम कर दिया। हाँ, हालेलुया। पर आपको पता ही नहीं आपकी बाप खुश होगा कैसे। किसान को पता है जमीन कैसे अनाज देगा, पता होता है ना, होता है कि नहीं अंकल? किसान को पता होता है खेत में कौन सा, इस खेत में टमाटर उपजेगा, हाँ, या चावल उपजेगा, क्या होगा, पता हो जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी किसानी होती, तो रेत वाले जमीन पे वो जानते थे क्या होता है, तो मैं थोड़ा बहुत जान लेता था। तो आपको पता होना चाहिए। जब आप जान जाओगे, आपको सबसे ज्यादा वो ब्लेस करेगा। उसने बाइबल में लिखा है, तू हेड बनेगा, टेन नहीं, तू लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा, तू ऐसा होगा कि लोग तुझे देख के सर झुकाएंगे, पर तेरा सर शान से खड़ा रहेगा। आमीन, ऊंचा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मैं तेरे भंडारों को क्या करूंगा, भर दूंगा, तेरे बैंक बैलेंस के भर दूंगा, तेरे घर में सूटकेस रखा होगा, उसमें भी कुछ जुगाड़ करके रखा होगा पैसे की, उसको भी मैं भरूंगा। लोगों को पता नहीं तो कहां कहां जुगाड़ बनाया है पैसे का, परमेश्वर को पता है, वो भरेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक टाइम था, अरे हर हफ्ते यही पहन के जाना, हर हर हफ्ते यही कपड़ा। अब एक टाइम है कि हर हफ्ते हर सब पहन नहीं पाते, फिर क्या करना पड़ता है, चलो आज ये पहन लेते। आप जैसा आपके बच्चे हैं ना, वैसा आप परमेश्वर के बच्चे हैं। समझ में आ रही बात? आप अपने बच्चे को जरूरत पूरा करते कि नहीं करते? वो मांगे या ना मांगे, फिर भी आपको जाके स्कूल के फीस भरना पड़ता है, भरना पड़ता है कि नहीं? तो फिर आपको बनाने वाला है, और वो भी जानता है आप क्या चीज का फीस इसका बाकी है, वो सब आपका मेंटेन करेगा। आमीन, हालेलुया। पर शर्त यह है कि आप उसके भवन में बैठो, उसके वचनों को सुनो, उसके वचन के अनुसार चलो, फिर आप ब्लेस होंगे। हाँ, पर हमारी फितरत तो इंसान से लगाव। आज धंधा नहीं होगा, बस दूसरा जो दोस्त है उससे बोलूं आज मेरा धंधा नहीं हुआ, तू चल काम चला, कल मैं भी काम चलाऊंगा। हाँ, इस महीने में मैं खुराकी नहीं हो पा रहा, तू भर दे, मैं तेरे अगले महीने में कर दूं। पर मालूम पर अगले महीने में तुम्हारा नहीं हुआ, तब क्या करोगे? फिर तुम्हारा दोस्त बोलेगा, ए बाबा तू बहुत नखरा कर रहा है, अब अपना देख ले, मेरा पहले जो लिया वो दे। हाँ, पर आपका परमेश्वर आपको देगा ऐसा नहीं बोलेगा, वो आपको कोई जानेगा भी नहीं, आपको ब्लेस करता जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे स्क्रीन पे वचन लगाना, क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। कहता है जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए। अब सब ऑप्शन तो आपको परमेश्वर ने रख दिया, और सिंपल सी 5 तरीका मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर को आप खुश कर दिए, इन 5 चीजों से परमेश्वर आपको हर महीने ब्लेस करेगा। कभी हो सकता है आपको चेक करें, प्रार्थना रोज करना, बाइबल पढ़ना, संडे चर्च जाना, खुद बीज बोना, कमाना, उसका 10% परमेश्वर के घर में बो देना। 5वां, फास्टिंग हफ्ता में 1 दिन करना। कितने पॉइंट बताया मैंने? 5। और इस 5 में वफादार आप बन गए, परमेश्वर हर चीज आपको बनाते चला जाएगा, हर चीज देते चला जाएगा, हर ब्लेसिंग करते जाएगा। हफ्ता में 12 घंटे के 8 घंटे का फास्टिंग एक रख लेना। पति पत्नी रख लो, सुबह से रहना, 5 बजे के बाद खाना पीना खा लेना, नाश्ता कर लेना,
ये इन 5 पॉइंट अगर आपको नहीं याद रहेगा, यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप जाके सुन लेना। ये आपकी बाप की मेन सीक्रेट है। और पवित्रताई में बने रहना, संडे किसी भी हालत में मिस मत करना। हां, समझ रहे हो मेरी बात? और फिर देखो, आपकी दुनिया के कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र आपके लाइफ में चमत्कार होने से रोक नहीं सकता। यीशु के नाम में आपके घरों में मिरेकल होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। किसी को सुनना नहीं। कोई बोलता जात धर्म, मेरे पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बोलता है पैसा मिलता है। मैं बोलता हूं भाई कहां मिलता है, मेरे को भी दिलाओ, मैं भी चलता हूं। दिलाओ भाई। आज तक तो मुझे कोई मिला नहीं कि पैसा देता है, खाली बोलता है हवा में। कितना मिला धर्म बदल, अरे तू देना मैं बदलता हूं। हाँ, क्या बोलना, दो मैं बदलता हूं। कोई पैसा देता है क्या? ये खाली हवा की बात है। इतना साल हो गया 2016 से अब तक कोई मिला नहीं आज तक। अरे मिल देता नहीं है कोई, देता परमेश्वर है, इसलिए उसे लगता है कि इसे मिलता है। आमीन। परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आप ब्लेस होते तो उसको क्या लगता है? इसे लगता है उधर ना। हाँ, अरे बेवकूफ, कोई आजकल पैसा देने वाला आज की दुनिया में, लोगों को अपने कम है तो दूसरा क्या देगा? पर जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हो तो परमेश्वर आपके मुहैया कराते, आपकी जरूरतों को पूरा करते, आपको एक धंधे से डबल धंधा करता है, आपको एक रास्ते से दूसरा रास्ते खोल देता है। इधर से आ रहा है, इधर से खोल दिया, आप बढ़ते जाते। लोगों कंफ्यूज होते। कोई रिश्तेदार बोल दिया चला गया, शादी कैसे करेगा? हाँ बहन, हाँ ये बात सही बोल रहे हो। अरे आज देखना बाबा, शादी अभी 10 साल बाद होने वाला, उसका क्या टेंशन अभी ले रहा है? हाँ, बच्चे लोगों को कैसे रिश्ता करेगा? अरे अभी बच्चे 5 साल के, ये 10 साल का, अभी 10 साल पहले ही, अभी क्यों सोचने का? क्या पता कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आपको शैतान क्या करेगा, 10 साल बाद जो होने वाला आज ही टेंशन लेके बैठ जाओ। रिश्ता, शादी, समाज। मैं तो अपने समाज को बोल दिया तुम मेरा खर्चा नहीं चलाता। आज इतने बहन भाई मिल गए, माँ बाप मिल गए। हालेलुया। हाँ, समझ रहे मेरी बात? वो आपको, आप बोलो मैं ऐसा हीरा हूं, बोलो बोलो बोलो, बहन लोग बोलो, मैं ऐसा हीरा हूं कि बहुत अमीर आएंगे मुझे लेने। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं ऐसा हीरा हूं कि बहुत अमीर मुझे ढूंढने आएंगे, ढूंढने आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते नहीं कि जिस परमेश्वर ने बनाया आपको, वो आपको फूलने फलने के लिए बनाया है। पर शैतान आपको मूर्ख बना के चमेटा मार रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा रहा है। हालेलुया। पर वो झगड़ा आप खत्म होगा। आमीन। और मेरा विश्वास है हो भी चुका है। हालेलुया। घर में ना झगड़ा ना होना, प्यार हो तो 2 रोटी में भी काम चल जाता है ना? और झगड़ा हो तो पेट भर खाने के बाद भी आपको बेकार लगता है ना? हाँ, और परमेश्वर चाहता है तुम सुखी जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए। हालेलुया। कुछ लोग बीवी के मतलब बीवी समझ लेता, पैर के नीचे ही समझ लेता है। हाँ, बीवी तुम्हारा पार्टनर है भाई। हाँ, तुम्हारा नौकर नहीं, तुम्हारा पार्टनर है। तुम्हारे लाइफ में दोनों लाइफ खूबसूरत हो सके। आमीन। क्योंकि शैतान तुम्हें मूर्ख बनाया है। एक इंसान को सबसे करीबी पार्टनर, सबसे बड़ा हेल्पर उसका बीवी होता है, और उसी को उसने तोड़ के रख देता है। क्या करता है? आप चले जाते हो किधर, दिन भर तुम्हारे बच्चे संभालता है,
तुम 1 घंटा संभाल के दिखाओ, तब समझू। 1 घंटे बोले, ए किधर है तू, आई नहीं तू अभी तक, बच्चे रो रहे हैं, 1 ही दिन में हो गया, मालूम पड़ा? तो 9 महीना तो पेट में रखा पहले वो, फिर एक के गोद में रख के एक की स्कूल छोड़ने जाता है, तुम्हें 1 दिन में ही पता चल जाता है, 2 घंटे में। शैतान मूर्ख बना देता है ना, कि नहीं बीवी तुम्हारा बराबर डांटते रह। और बाइबल कहती है, दुनिया के भी लोग कहते हैं कि बीवी आशीष का कारण होता है, ब्लेसिंग का कारण होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता जिस दिन आदमी का शादी होता है उस दिन कितना खुश रहता है वो इंसान, सबसे ज्यादा खुश रहेगा। पर जैसे जैसे धीरे 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 मुंह टेढ़ होते चला जाएगा, क्योंकि खर्चा देना पड़ता है ना बाद में, ये लेके आओ ये लेके आओ, फिर उसका मुंह इतना कमा कर कहां चला जाता है, तो क्या उड़ा लेता है वो? हाँ, फिर आपको डाउट लगना है मायके तो नहीं भेज रही है। अरे क्या मायके भेजेगा, तू लाता ही उतना मायके भेजेगा, क्या मायके भेजेगा? लाता है 10,000, बोलता है मायके भेज रही है। हाँ, ऐसे इंसान की हालत है, क्योंकि शैतान कंफ्यूज करके रखा है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आपको संडे मिस नहीं करना है। मेरे बहन लोग, आप जान जाओ कि शैतान आपके आदमी को, आपके पत्नी को इस्तेमाल कर रहा है, और वो चाहता है कि कलीसिया मत जा, प्रार्थना मत कर, और इनसे दूर नहीं भागना, इसके करीब। जितना तुम्हें एक दिन प्रार्थना में आने के लिए डांट भी सुनना पड़े तो भी आना, एक दिन वो डांट खत्म हो जाएगी, आप आनंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं कभी कभी परिवार को देखता हूं, मैं खुद रोता हूं दिल में, यार क्या परमेश्वर इतना अच्छा जोड़ी बनाया पति पत्नी को। बोला बाइबल में लिखा है, तुम जाओ 1 से भले 2 है। बाइबल में ऐसा लिखता है, तुम अकेला उतना भले नहीं हो, पर जब 2 होते हो तो सबसे ज्यादा भला तुम्हारे लाइफ में होता है। आमीन। कहता है एक गिर जाएगा खाट पे तो दूसरा मेहनत करके सब काम कर लेगा, पर तू अकेला गिर जाएगा तो तेरे को कौन पूछेगा? हाँ, समझ रहे मेरी बात? तो बाइबल ऐसा कहता है तुम 2 भले हो। जिस दिन पहला इंसान बनाया गया, तो वो जो आदम जिसका नाम था, बाइबल में पहला अध्याय में पढ़ोगे तो ऐसा मुंह टेढ़ करके बैठा था। हाँ, परमेश्वर को लगा ये क्या इतना बोझ लेके बैठा है रे, क्या बोझ लेके, ये भैंस दिख रहा है, गाय दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, मेरे जैसा तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो क्या मुंह लटका के नहीं बैठू, तो क्या हंस के बैठू? सिर्फ परमेश्वर ने उसके दिल की बात सुना और उसके लिए एक नारी बना के लाया। जैसे ही नारी औरत को देखा, उसका मुंह तो दांत बत्तीसों दिख गया। हाँ 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 हाँ, और बड़े खुश हो गया वो। हाँ, इतना खुश हुआ कि उसकी लाइफ, हाँ, और तब परमेश्वर को देखा, अरे वाह मेरा बेटे, इसी के लिए तो इतना नाराज था, अब तो तेरे को बच्चे भी दूंगा तो और खुश हो सके। हालेलुया। पर शैतान पहला अटैक इन्हीं दोनों पे करता है। शैतान अटैक करता है आप ही दोनों के ऊपर, क्योंकि उनको अलग हाँ, 2 आदमी किसी एक काम के लिए तैयार हो जाए। अकेला आपने वजन उठा रहे हो 100 किलो, आपको ज्यादा वजन लग रहा है ना, पर 2 जने 50-50 कर लोगे तो हल्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पति पत्नी वही है, आप हल्का हो जाते। और शैतान नहीं चाहता ये हल्का हो, पर मेरा परमेश्वर आज से आपको हल्का कर चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, संडे आपको याद रहनी चाहिए। सब चीज भूल जाना है, कपड़ा एक बार नहीं पहनेंगे अच्छा चलेगा, पर प्रार्थना ना नहीं भूलना, नहीं तो शैतान आपको हमेशा भुला देगा। मैं जब प्रार्थना में जाता था ना, तो एक संडे मिस हो जाता था मेरे से, तो मेरे को 15 दिन याद आता था, लगता आधा महीना खत्म। 7 दिन के बाद आता है ना संडे, आपने ऑलरेडी एक नहीं गया, अब दूसरा आने में 15 दिन है, 15 दिन 7 और 7 कितना हो गया, तो 15 दिन हो ही गया ना, मतलब आधा महीना
और 15 दिन के अंदर शैतान किन दिन आपको टेढ़ा करेगा आप नहीं जानते। हाँ, जब छत में सुराग हो तो उसको बंद कर देने में ही फायदा है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो बंद नहीं होगा, फिर ज्यादा मिस्त्री का काम लगेगा। पहले दिन ही उसको हथौड़ा मार डालो। हाँ, पैसा नहीं है तो भी प्रार्थना, पैसा है तो भी प्रार्थना। हालेलुया। कुछ लोग एक संडे आएंगे 4 संडे गायब रहेंगे, अब बोलेंगे मैं हालेलुया बोलता हूं, इतने दिन के विश्वासी हूं। अरे है तो क्या है, तेरा नाम थोड़ी लिख गया है। हाँ, विश्वासी का मतलब क्या होता है? हाँ, आप मुझे बताओ ना, आप अपने बाप के पैदा हुए जिस दिन आधार कार्ड बना उसी दिन से तुम्हारे आधार कार्ड में बाप के नाम लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? कि एक दिन निकालेगा एक दिन नहीं, एक दिन लगाना एक दिन नहीं लगाना, ऐसा होता है क्या? बताओ मुझे, ऐसा होता है? जाओ कोई आधार कार्ड वाले को बोलना कि एक दिन जरूरत है तो बाप के नाम लगाना इस बीच में, अभी जरूरत नहीं, निकाल दो, साइड कर दो, करेगा क्या हो? अरे बाप बनाया तो हमेशा बना ना, मालिक बनाया तो हमेशा बना के रख, तब वो तुम्हारा उससे फायदा होगा, तब जायदाद मिलेगा। नहीं तो भाई जिस दिन देख लिया कि बाप के नाम नहीं है, जायदाद भाग, तेरा जायदाद नहीं है, हमारा 3 भाई का है, यही बोलेगा ना। तुम एक संडे दिखेगा 4 संडे गाय, 2 संडे दिखेगा 1 महीना गाय, अब तुम हालेलुया बोलते हैं, शैतान भी देख के मजा मारता है। अरे भाई ऐसा ही करते रहना, ऐसा ही रहना, तेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो रोज मालिश होता है ना, लगभग 1 साल 1.5 साल 2 साल मालिश करते कि नहीं करते? उसके नाक सीधा करते, कान सीधा करते, करते कि नहीं? तब जाके वो सीधा होता है। और तुम एक दिन मालिश कर दिया बोला छोड़ दो तो वेस्ट इंडीज वाले जैसा दिखेगा। हाँ, हाँ, कैसा दिखेगा? वो लोग मालिश करते ही नहीं। जितने इंडियन लोगों को नाक आंख सीधे होते उतने बाहर का वाले नहीं होते, क्योंकि वो मालिश नहीं करते। उनको लगता है कि ऊपर से ही आया, ऐसा ऐसा नहीं रे भाई, नीचे से करता है, मेहनत किया है उसके पीछे। हाँ, सही बात है कि नहीं, बताओ मुझे। अंग्रेज को तो इंडिया में रह के पता चल गया, इसलिए उसका भी सीधा सीधा हो जाता है, क्योंकि उसने 200 साल इधर राज किया, उसको पता चल गया कि यहाँ के लेडीज लोग बच्चे को किस तरीके से बड़ा करते हुए, उसको पता है, पर सबको पता नहीं है। तो एक दिन जाने से नहीं होता है, वो कंटिन्यू, उसको बराबर ध्यान रखोगे हो जाएगा। बच्चा एक दिन स्कूल जाएगा हो जाएगा? नहीं होता, उसको कंटिन्यू जाएगा तो पास होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप बोलोगे एक संडे लंबा है, आज कैसे जाएगा? तो आज नहीं जाएंगे, अगले संडे जाएंगे। एक रोज रोज भाड़ा लगा के, हर संडे के भाड़ा लगा के फायदा नहीं। हफ्ते में 2 महीने, महीने में 2 दिन जाएंगे, 2 दिन का भाड़ा बच जाएगा। मालूम पड़ा 2 दिन का भाड़ा क्या बचाया, 4 दिन का कमाई खत्म हो गया, तब क्या करेगा? इसलिए संडे आपको हफ्ते में 1 दिन तो आना है, सुबह या शाम, और उस दिन भी आप नई जोश से आओ, पंचर गाड़ी लेके आओ, जाने की इच्छा। हाँ, पहले से आप, तो आज से निर्णय कर लेना, मुझे मेरा परमेश्वर, मैं कहीं भी हूं संडे प्रभु के घर में दिखूंगा। धीरे 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 आप नए हैं, आपको मांगना आ जाएगा, परमेश्वर के साथ चलना आ जाएगा, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे परमेश्वर वैसे वैसे आपको आशीष देते चला जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोलो महान है। मैं अपने घर में, मैं कहीं से टेंशन में आऊं, मैं अपने परिवार, अपने वाइफ, अपने बच्चों को देख खुश हो जाता हूं। मगर कोई बताता थोड़ी है, हर चीज बताएगा क्या? पर कुछ लोगों को बीवी को देखते उसको बुखार चढ़ जाता है, उसका सांस जो नीचे है वो नीचे ही रह जाता है, ऊपर है वो ऊपर ही रह जाता है। ऐसे लोगों की हालत है
क्योंकि शैतान ऐसा बना दिया है। तो ये शैतान का काम है। एक गाना है किसी ने बनाया, जिसको खुदा ने जोड़ा है कभी उसको अलग ना करना, कभी उसको अलग ना करना। छोटी मोटी बातों से कभी उनको अलग ना करना, कभी उनको अलग ना करना। कहता है छोटी छोटी बातों में पति पत्नी लड़ लेते हैं, हाँ? कहता है अलग मत रहना, ये छोटी मोटी बातें ले लेना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है पति पत्नी करके, उसके बीच में पति पत्नी वाला प्यार होना चाहिए। आमीन। और परमेश्वर हमारा यही चाहता है कि यहाँ पे जितने भी पति पत्नी बैठे हैं, आपके लाइफ बहुत खूबसूरत हो रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप अड़े और खड़े रहे, बहुत आनंद करेंगे, आनंद करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या नहीं मिलाता? नीति वचन 10 उसका 22 वचन में लिखा है, धन किससे मिलता है? यहोवा से, परमेश्वर से। और वो जब देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा, क्या आनंद मिलाएगा। आमीन। वो दुख नहीं मिलाएगा। संसार जो जो तो तुम्हें कर्जा देगा वो दुख के साथ देता है। वो देता है, अरे यार टाइम हो गया दिया नहीं, अब फिर आपको दुख होने लगता है ना, ये आदमी बार बार फोन कर रहा है। मैं एक ही बार, हमारे एक ब्रदर को पता है, मैं एक ही बार किसी से लिया था, हर शाम को उसका फोन, भाई किधर हो, उसको शाम को उठाना था। कभी कभी नहीं, अरे यार फिर ही शाम को आज फोन आएगा। अच्छा नहीं दे पाया, अब ऐसा करोगे तो फिर अगली बार से मिलेगा नहीं। देखो ले भी रहा है, एक दिन प्रॉब्लम हो गया तो अगली बार से मिलेगा भी नहीं। मैं बोला इसको क्लियर करो, आज के बाद लेंगे नहीं, तब से लिया भी नहीं, हमारे ब्रदर को पता है। आमीन, जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर वो है और इसलिए उसमें विश्वास, वो दुख नहीं देगा, उसमें आनंद मिलाएगा। आमीन। जब आप आनंद आने वाला रहता है ना, शैतान कहता है आज नहीं जाना प्रार्थना में, आज मैं आ रहा हूं। किसके रूप में? सहेली के रूप में, रिश्तेदार के साथ आ रहा हूं, दोस्त के साथ आ रहा हूं, पार्टी लेके। आज रिक्शा मत चलाने जाना, आज बैठते हैं उधर गोराई खारी में। बीवी को पता है कि नहीं? मैं कभी कभी बाइक से जाता हूं, देखता हूं किधर मीटिंग कर रहा है रिक्शा वाला। मैं कभी सोचता हूं यार कमाता है, टाइम कमाने के टाइम है, तुम बैठ के टाइम पास कर रहा है, तो क्या होगा? जब टाइम पे काम कर लो फिर बैठो ना, जाके अपने बीवी बच्चे के साथ बैठो, बनाओ कुछ अच्छा, खाओ मिलके साथ में। हालेलुया। नहीं दोस्त के साथ खाएंगे, बीवी को बोले नहीं इतना ही धंधा हुआ, 200 उड़ा के आया तो नहीं बोला वो अभी। और बीवी को बोलता 100 रुपया में भाजी लिया ना, तुम 200 अकेला खर्चा किया और यहां 5 परिवार 100 रुपया में खा लेगा। ऐसे हालत है। क्यों? क्योंकि उसको शैतान मूर्ख बनाया। अपने हाथों को उठाओ और आज से उस मूर्खता को, गांठ को यीशु के नाम से मैं आपके लाइफ से खत्म करता हूं। परमेश्वर इन्हें कोई शैतान आज से मूर्ख न बनाए। जो ऑनलाइन में, जो यहां मौजूद है, जो गाड़ी चलाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें कोई इन्हें मूर्ख न बनाए, कोई इनका टाइम बर्बाद न करे। ये सही टाइम पे निकले और सही धंधा, सही बिजनेस करे यीशु के नाम में। आज से जो भी शैतान इनको कंफ्यूज करता है, मैं उन्हें, उस शैतान को यीशु के नाम से कंफ्यूज करता हूं। आज से इनके लाइफ को छोड़कर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे मेरे बहन लोग?
भाई लोग, आप हंसेंगे ना तो मैं बहुत खुश होता हूं। हाँ, मुझे कोई परिवार आके जैसा गवाही दिया, मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने 12 साल की प्रार्थना प्रभु ने दी। मैं बहुत आनंदित होता हूं कि मेरे बहन लोगों की प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। आइए अपने बाइबल को अपने हाथ में उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के जो भी वचन हर एक बहन भाई ने जो सुना है वो इनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, कोई शैतान ये वचन इनके लाइफ से चुराने ना पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना, आमीन।